नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, विकलांग कल्याण विभाग की भूमिका और इससे दिव्यांगजनों को मिलने वाली सुविधाएं। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों का लक्ष्य है कि दिव्यांगजन केवल सहायता के पात्र न हो, बल्कि आत्मनिर्भर, शिक्षित और सम्मानजनक जीवन जी सके। इसी उद्देश्य से विकलांग कल्याण विभाग कार्य करता है। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत में दिव्यांगजनों की सहायता के लिए बने सरकारी सिस्टम के बारे में। लेकिन ये सिर्फ एक विभाग की कहानी नहीं है, ये एक सोच में आए बदलाव की कहानी है। एक ऐसा सफर जो सहायता से शुरू होकर अधिकारों तक पहुंचता है। चलिए शुरू करते हैं इम्फाल के कंपोजिट रीजनल सेंटर के इस बहुत ही शक्तिशाली विजन के साथ। ये एक लाइन असल में उस पूरे लक्ष्य को बता देती है जिसके लिए ये सारा सिस्टम काम करता है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि बात किसी सरकारी विभाग की नहीं हो रही है, बात हो रही है उस बड़े लक्ष्य की जिसे पाने की कोशिश की जा रही है। और वो लक्ष्य है एक ऐसा समाज बनाना जहां हर व्यक्ति पूरी तरह से शामिल हो सके। अब सवाल ये है कि ये लक्ष्य हासिल कैसे होगा, इसके पीछे का सिस्टम क्या है, कौन सी संस्थाएं हैं जो इस पर काम कर रही हैं। चलिए अब इस पूरी व्यवस्था को थोड़ा समझते हैं। देखिए, ये जो पूरा सिस्टम है ना, ये 2 लेवल्स पर काम करता है। सबसे ऊपर केंद्र में है दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग यानी DEPWD। ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंडर आता है और नेशनल लेवल पर नीतियां बनाता है। और फिर इन नीतियों को जमीन पर उतारने के लिए हर राज्य में अपना एक विकलांग कल्याण विभाग होता है। अब इस पूरे सिस्टम की जो फाउंडेशन है, जो इसकी नींव है, वो है RPWD एक्ट 2016। इसका पूरा नाम है राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट। ये वो कानून है जो भारत में दिव्यांगजनों के अधिकारों को लीगली डिफाइन और प्रोटेक्ट करता है। और ये जो नंबर है ना 21, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस कानून के तहत भारत में ऑफिशियली 21 अलग अलग तरह की दिव्यांगताओं को मान्यता दी गई है। इसने सहायता और अधिकारों का दायरा बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। मतलब इसमें आप देखिए, दृष्टिबाधिता से लेकर मानसिक बीमारी और ऑटिज्म तक कई तरह की अलग अलग स्थितियों को शामिल किया गया है। ये दिखाता है कि ये कानून कितना व्यापक और इंक्लूसिव है। ठीक है, तो ये तो हो गया कानून, पर असल जिंदगी में इसका क्या मतलब है, लोगों को इससे क्या अधिकार और सुविधाएं मिलती हैं। चलिए अब इस विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो यहाँ एक पूरा पाथवे तैयार किया गया है। बच्चों के लिए प्री मैट्रिक से लेकर पोस्ट मैट्रिक तक स्कॉलरशिप्स है, एग्जाम्स में एक्स्ट्रा टाइम और लिखने में मदद के लिए सहायक की सुविधा है, और जरूरत के हिसाब से ब्रेल या बड़े प्रिंट में स्टडी मटेरियल भी मिलता है। और बात सिर्फ शिक्षा तक ही नहीं रुकती, जोर है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट पर भी। मतलब स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग दी जाती है, अपना काम शुरू करने के लिए लोन दिया जाता है, और सबसे बड़ी बात, सरकारी नौकरियों में 4% का आरक्षण। ये समान अवसर देने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। इन सब के अलावा एक सोशल और फाइनेंशियल सेफ्टी नेट भी है, जैसे कि मंथली पेंशन योजना, जरूरी सहायक उपकरणों का मुफ्त वितरण, और हाँ, फिजियोथेरेपी और काउंसलिंग जैसी पुनर्वास सेवाएं भी हैं, ताकि एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम हमेशा मौजूद रहे। अच्छा, यहाँ आलिम्को का नाम आया। ये क्या है? ये है भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम। बेसिकली ये एक सरकारी संस्था है जिसका मुख्य काम व्हीलचेयर, सुनने की मशीन और ऐसे ही जरूरी सहायक उपकरणों को बनाना और जरूरतमंदों तक पहुंचाना है। तो ये तो हो गई सारी योजनाएं, पर सवाल ये है कि ये जमीन पर काम कैसे करती हैं। इसको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। ये है इम्फाल का कंपोजिट रीजनल सेंटर या CRC। ये केंद्र सरकार की एक पहल है जो दिसंबर 2021 से मणिपुर में काम कर रही है। और ये अकेला नहीं है, ऐसे कई सेंटर्स देश भर में बनाए गए हैं। तो एक CRC असल में करता क्या है? ये वो जगह है जहां ये सारी योजनाएं हकीकत में बदलती हैं। ये सेंटर्स सीधे लोगों तक पहुंचते हैं, उन्हें रिहैब सर्विसेज देते हैं, स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम चलाते हैं और समाज में अवेयरनेस भी फैलाते हैं। एसेंशियली जो विभाग का गोल है उसे ये जमीनी स्तर पर पूरा करते हैं। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, आखिर ये पूरा सिस्टम इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? ये स्लाइड मेरे हिसाब से इस पूरे बदलाव की कहानी कहती है। हम एक पुरानी सोच से, जहां इसे सहायता या दान समझा जाता था, एक नई सोच की तरफ आए हैं जहां ये अधिकार और सशक्तिकरण है।
फोकस अब निर्भरता पर नहीं, आत्मनिर्भरता पर है। सहानुभूति पर नहीं, बल्कि डिग्निटी और सम्मान पर है। तो सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि ये विभाग कोई चैरिटी नहीं चला रहा, ये अधिकार दे रहा है। ये आत्मनिर्भरता, शिक्षा, रोजगार और सम्मान का रास्ता बना रहा है। और आखिर में ये एक सवाल हम सबके लिए है। सरकार तो अपना काम कर रही है, पर एक ट्रूली इंक्लूसिव सोसाइटी बनाने में हम सबकी क्या भूमिका है, इस पर सोचना मुझे लगता है बहुत जरूरी है।